इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। फटकार 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 और एक बार फिर से यूपी की योगी सरकार को तगड़ी फटकार और बड़ा झटका। यूपी की योगी सरकार के दिन इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनके हर एक तानाशाही फैसले पर देश की सुप्रीम अदालत रोक लगाते हुए तगड़ा फटकार लगा रही है। पहले वक्फ बिल, फिर मदरसा एक्ट, इनकाउंटर और एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आप न्यायपालिका का काम नहीं कर सकते। आप कार्यपालिका हैं, आप कानून बना सकते हैं, लेकिन फैसला जो है वो नहीं सुना सकते हैं, वो आपका काम नहीं है। जनता की भलाई करने के लिए सरकारें बनती हैं, उनका उत्पीड़न करने के लिए नहीं बनती हैं। यूपी में जब जनता किसी पार्टी को सत्ता में बैठाती है तो वो इसलिए कि वो उनकी रक्षा करे, उनके घरों की रक्षा करे, उन्हें अधिकार की रक्षा करे, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए, युवाओं को रोजगार दिलाए, जनता को भलाई करे उनकी। लेकिन यहाँ तो सरकार घर देने की बजाय घर पे बुलडोजर चलवा देती है, उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं। जिस आशियाने को बनाने में पूरे जीवन की कमाई लग जाती है, उसे कुछ ही सेकंडों में सरकार के अधिकारी घिरा देते हैं। पिछले कुछ सालों से सरकारों और उनके अधिकारियों ने जिस तरह से काम किया है, उससे जनता त्रस्त हो गई थी। लेकिन सत्ता के मद में चूर ऐसे लोग लगातार आम आदमी का उत्पीड़न करते ही जा रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि इन जैसे ही लोगों के लिए शायद देश का एक स्तंभ है, और वो है न्यायपालिका, जिसने आज एक ऐसा फैसला सुनाया कि इस तरह से जनता का उत्पीड़न करने वालों के मुंह पर वो तगड़ा तमाचा पड़ा है। यूपी में जब से योगी सरकार आई है, उसने बुलडोजर से जो उत्पीड़न मचाया, उससे प्रदेश का हर एक व्यक्ति पीड़ित था और उनमें डर की भावना पैदा हो गई थी। प्रदेश की ये सरकार डर के माने उनके सारे फैसले का विरोध तक नहीं कर पा रही थी। कई बार ऐसा तो हुआ कि मात्र विरोध करने पर ही उनका घर गिरा दिया गया। इस डर से जनता एकदम शांत होकर हर जुल्म और हर ज्यादती को सहती रही। असंवैधानिक रूप से इसी तरह के बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि किसी का भी घर उसके सपने की तरह होता है, जिसे आप गिराने में उफ तक नहीं करते। सिर्फ किसी के आरोपी या दोषी होने के आधार पर उसके घर को गिरा देना पूरी तरह से असंवैधानिक है। घर ही उस व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा होता है, और इस तरह के काम सरकारी ताकत का बेवजह इस्तेमाल है, जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि कोई भी अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करता है तो कानून का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की एक कविता का हवाला दिया और कहा कि घर सपना है जो कभी ना टूटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमने सभी दलीलों को सुना है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचार किया, न्याय के सिद्धांतों पर विचार किया,
इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, जस्टिस पुत्तास्वामी जैसे फैसलों में तय सिद्धांतों पर विचार किया। सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा भी संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है। दरअसल सत्ता में आने के बाद से ही योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को इतना तेज कर दिया था कि सीएम योगी को लोग बाबा बुलडोजर के नाम से बुलाने लगे थे। योगी के आदेश के बाद से अधिकारियों ने तो इसे अपना हथियार बना लिया था। किसी के सपनों का, किसी की मेहनत की कमाई का, किसी के भावात्मक जुड़ाव का अधिकारियों को कोई मतलब ही नहीं बचा था। यूपी में जिस तरह से बुलडोजर चला उससे आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहने को तो ये अपराधियों पर चलाया जा रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसमें कई आम आदमी भी इस एक्शन का शिकार हो रहे थे। कहीं कहीं तो पूरा का पूरा एरिया ही साफ कर दिया गया, लेकिन उन तमाम लोगों को आज राहत की सांस मिली है। उनके ऊपर सरकार के इस तरह से बुलडोजर एक्शन के नाम पर जम करके अराजकता की। लगातार ऐसी शिकायतें आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जो है वो जारी की। कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस देना होगा, इसके अलावा उसका पक्ष भी सुनना होगा। डाक के जरिए नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। नोटिस की जानकारी डीएम को भी देना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो मुआवजा भी देना होगा। इस बात का ध्यान रहे। कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब घर पूरी तरह से खाली कर दिया गया हो और उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमाने तरीके से काम करने वाले अधिकारियों को इस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अधिकारियों को यह दिखाना होगा कि संरचना अवैध और अपराध को कम करने का या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण, सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगा। इस कार्रवाई के लिए 3 महीने में एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिसमें नोटिस की जानकारी और संरचना के पास सार्वजनिक स्थल पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख बताई गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अवैध तरीके से इमारत गिरा दी गई तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए उन्हें हर्जाना भी देना होगा। नोटिस में अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन की वजह का भी जिक्र करना होगा। किसी भी इमारत को लेकर तब गिराया जा सकता है जब वो पूरी तरह से अनधिकृत हो, जैसे कि सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। सिर्फ आरोपी हो जाने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता है। बिना मुकदमे के घर तोड़ना सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो ये अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया आरोपी के अपराध के प्रति पूर्वग्रस्त से ग्रसित ना हो। ऐसे मामलों में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ऐसे तमाम सवालों पर हम फैसले देंगे, क्योंकि ये अधिकार से जुड़ा मसला है। यूपी में उपचुनाव चल रहा है और ऐसे में इस तरह से जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं पे योगी सरकार को बड़ा झटका दे देता है। इस फैसले से योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, जिससे कि होने वाले उपचुनाव में बीजेपी का गहरा उस पर असर पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।